3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया के ऊपर। यह है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ब्रिटिशर्स कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो डिफरेंट कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। तो 1930 तक उन्हें दिक्कत होने लगी थी उन्हें यहाँ राज करने पे, क्योंकि फिर कांग्रेस ने सोच लिया था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सारे लीडर आज के हैं किसी भी पार्टी में हैं। अब आज तो वो लीडर नहीं है, बट वो सब एक ही ग्रुप के में होते थे जब, जो सारे फ्रीडम फाइटर थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुई। मतलब ये पूछ लिया जाता डेट कब हुई, तो 1930 को हुई थी। 12 नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चली। अभी एक दो दिन में चलेंगे नहीं ये। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 याद रखना है। कहाँ हुई? लंदन में हुई। और ये क्यों हुई? जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की थी ना, कि साइमन कमीशन भेजा था ब्रिटेन से इंडिया में, कि वहाँ देखना है कि क्या क्या हो सकता है, कैसे राज किया जा सकता है फर्दर। तो उसके जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की, साइमन कमीशन को इंडिया ने पहले ही बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि साइमन कमीशन में सारे मेंबर ब्रिटिशर्स थे। अब वो इंडिया को स्टडी करने आए हैं, इंडिया को रिफॉर्म करने आए हैं, और इंडियन को इसमें है ही नहीं, सारे ब्रिटिशर्स हैं। तो इसलिए इंडियन ने तो उसे बॉयकॉट कर दिया था साइमन कमीशन को। तो इसके लिए, उसके डिस्कशन के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो सभी को बुलाया गया वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें गए थे। एक्चुअली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड की हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों अटेंड किसने की हैं। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं और तीनों उन्होंने अटेंड की हैं। और इन्होंने ये रिप्रेजेंट करे थे अपने डिप्रेस्ड क्लास को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो कोई गया नहीं। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब गांधी जी गए ही नहीं वहाँ पर। अब गांधी जी नहीं जाएंगे तो देश तो उनकी बात सुनता है, पब्लिक उनकी बात सुनती है। अगर वही किसी चीज़ में शामिल नहीं होंगे तो पब्लिक को कैसे मनाया जाएगा फिर? तो उन्हें मनाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, या इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ, जो कि वायसराय थे इंडिया के। तो उन्हें एग्री किया गया कि चलो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाओ। ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू रिस्टोर पीस बिफोर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बिना गांधी के ब्रिटिशर्स कुछ भी करते रहे, पब्लिक उनकी बात नहीं मानेगी। गांधी ऐसे नेता थे जो पब्लिक को मना सकते थे। तो उन्हें पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, उसमें नहीं गए थे वो कोई भी कांग्रेस से। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जाए, इसके लिए हुआ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, 1931 में। अब सितंबर 1931 को से दिसंबर 1931 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रही, चली। जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें महात्मा गांधी गए, मतलब आईएनसी को रिप्रेजेंट इन्होंने किया। इसमें मेजर डिस्कशन हुआ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मुस्लिम को अलग हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, माइनॉरिटी को अलग राइट देंगे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इसमें हुई। महात्मा गांधी को इसलिए बुलाया गया था कि ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हम इंडिया को तोड़ दें कई हिस्सों में, कम्युनल बेस पे, हिंदू धर्म के बेस पे तोड़ दें। तो इस चीज़ को लेके गांधी, अंबेडकर और मुस्लिम लीग में कन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुस्लिम लीग डेफिनेटली मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रही थी, और ब्रिटिशर्स चाह रहे थे हम इंडिया के को कम्युनल बेस पे तोड़ दें। और गांधी जी ऐसा नहीं चाह रहे थे। गांधी जी ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कम्युनल इलेक्टोरेट करवाओ तुम। और अंबेडकर और मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं ये चाह ही रहे थे। तो इन तीनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये जो कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये फेल हो गई, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एग्री हुए ही नहीं। तो डिसएग्रीमेंट इनके बीच में हो गया। एक्चुअली महात्मा गांधी ये चाहते थे कंट्री में यूनिटी रहे, और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कंट्री को कितने भाग में तोड़ दो तुम। तो 1932 में उन्होंने फिर भी कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिए, 16 अगस्त 1932 को। किसने किया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। 1932 से शुरुआत हो चुकी थी इन सब चीज़ों की। फॉर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन एंड डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब ब्रिटिशर्स का कहा तो यही था ना कि इंडिया के कई हिस्से किए जाएं, तो वो लेके आए सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कब लेके उन्होंने अनाउंस किया? 16 अगस्त 1932 को। किसने अनाउंस किया? ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने।
इसमें डिप्रेस्ड क्लास को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। तो महात्मा गांधी ने इस चीज़ का अपोज किया कि भाई तुम इंडिया के हिस्से करके ही मानोगे। तो महात्मा गांधी ने इसका अपोज किया। तो गांधी जी की बात कोई सुन नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं जब तक मरूंगा जब तक फास्ट करूंगा, फास्ट अनटू डेथ। कहाँ? यरवदा जेल में, वो पूना में बैठ गए कि मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं है कि मेरी कंट्री के हिस्से किए जाएं, तो इसलिए मैं फास्ट करूंगा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। अब देखो, वो गांधी जी की बात मानने वाले बहुत सारे लोग थे। तो गांधी जी को वो ऐसे तो नहीं मरने देना चाहते थे कि गांधी जी भूखे मरते रहे ऐसे, क्योंकि उनके बिना फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ना मुश्किल है। तो इसके लिए फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर्स दे रहे थे डिप्रेस्ड क्लास को, उसे रिप्लेस किया गया सीट रिजर्व करके। देखो, अंबेडकर अपनी उस जगह सही थे, वो जो डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और डिप्रेस्ड क्लास का हाल डेफिनेटली बुरा था। वो इसीलिए उनको उठाने के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए वो आरक्षण भी दिलवा के गए हैं। तो जब गांधी जी ने कम्युनल इलेक्टोरेट को नहीं माना कि तुम अलग से इन्हें इंडिया के कई से करके मानोगे, उन्होंने कहा कि तुम इंडिया को तोड़ोगे तो मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता, मैं मरना पसंद करूँगा और मैं जब तक फास्ट करूँगा जब तक मेरी मौत ना हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर जो इंडियन थे वो डेफिनेटली डर गए कि गांधी जी तो ऐसे मानेंगे नहीं। तो उन्होंने अम्बेडकर जी को मनाया कि भाई गांधी जी से बात करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो पूना में वो यरवदा जेल में थे। तो पूना पैक्ट हुआ 1932 में, मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। एक्चुअली कम्युनल अवार्ड के बाद ब्रिटिशर्स ने तो अनाउंस कर दिया, वो तो यही करना चाहते थे। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में बातचीत कराई गई। उन्हें सहमत कराया गया अंबेडकर को कि भाई तुम सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, तुम्हारे लिए सीट रिजर्व कर दी जाएंगी। तो इस चीज़ पर दोनों मान गए। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में, 1932 में, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। इसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं गई। मतलब सेकेंड ही वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि कोई ना कोई बात तुम मनवाओ गांधी जी से, फिर क्योंकि गांधी जी मान जाएंगे तो पब्लिक भी मान जाएगी। और गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल, पहले में तो वो गए नहीं, सेकंड में गए तो सेकंड में नाराज होके आए। तो फिर पहले में नहीं गए तो गांधी इरविन पैक्ट करा गया। सेकंड में जब गए उसके बाद, तो सेकंड में वो नाराज होके आए, नाराज हो गए और बैठ गए फास्ट पर अनटू डेथ, मतलब जब तक मरो जब तक। तो इसी फिर गांधी अम्बेडकर पैक्ट कराया गया, अम्बेडकर जी को मनाया गया। फिर थर्ड राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आईएनसी गई नहीं कि तुम तो कुछ गड़बड़ी करते हो, हम नहीं जाएंगे। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कैसे फ्रेम किया जाएगा। तो फिर तो इससे कुछ ज़्यादा मायने रहे नहीं इसको उसके। तो एक खास बात है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, फर्स्ट और थर्ड को बॉयकॉट किया था कांग्रेस ने।